ओम शांति। मुरली तारीख 18/10/2023। मीठे बच्चे, देह के संबंध में बंधन है, इसलिए दुख है। देह के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न: किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर: नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजय बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत: तुम्हारे बुलाने को जी जाता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्ति भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है ज़रूर। अब वह माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते नहीं, पुकारते इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों का मालूम है सत्युग में कोई बंधन नहीं है। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में है, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में है। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देह के संबंध से एक माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी बंधन संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वह सुख का संबंध कहेंगे या फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो ज़रूर सबको सुख भी देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख का को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता है तो ज़रूर माता भी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करें। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे? ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा ज़रूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी आत्माएं परमात्मा अलग है बहुकाल। सद्गुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सद्गति दाता। वो आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 14 जन्मों का रात बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले ये परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सत्ययुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए भी गाते हैं तुम्हें माता पिता। सकार रूप से हल्के रूप में आकर बहलते हैं। मुख्य 3 संबंध, बाप टीचर सद्गुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं, मनुष्य को लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है मच्छर सदृश सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं,
तुम गृहस्थ परिवार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना है। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि है। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव आश्रित रहेंगे। माता पिता से इस नए सृष्टि की रचना होती है। ये तो सब जानते हैं, हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो ज़रूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो ये बड़े माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो अडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी वन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते तो फिर समझावे। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है ना, यह तो कोई भी जड़ बतला सकता है। इस वेद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजो सीकर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वह तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यह वह सब संबंध है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है। पिता के संबंध में अब आए हैं। उस बंधन से छूटने के लिए आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते, पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। ये हमारी हद में या तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए कि भारतवासी सत्य में भेद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी ज़रूर है, तभी आकर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में है तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सत्ययुग स्थापन करते हैं तो ज़रूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहा की बात कहाँ ले गए हैं। कहते लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सलान में नहीं हो रखा है। सोना तो मिलता है खानियों में, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थानुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फ़र्क तो है ना। जैसे मम्मा बाबा जाकर उस पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजे को प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थानुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह फादर या फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है, तुम हो भाई बहन।
बाप तो एक होना चाहिए, वो गॉड फादर सब कहते तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं। बहन भाई बहन बस, और उन्हों का बाप दादा भाई बहनों को तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यह है जीवन बंध। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती है, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती है, पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती है? हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं। अच्छे सूट बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निराकारी निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम भी जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे सब बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि लगाना है। वो हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा, माता कहाँ है? माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगत अम्बा को कैसे रचा यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख्य वंशावली है। रास्ता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। 2, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरी सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने के सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरे को किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदलो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।